हेलो दोस्तों, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं रीजनिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं वो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उस टॉपिक कौन सा टॉपिक है, तो टॉपिक आपको बता दूँ मैं। टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म, ठीक है। इसे हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, न्याय निगमन, ठीक है, न्याय निगमन, ठीक है। देखिए, पेन से भी अच्छे से चलाने नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है। न्याय निगमन, इस टॉपिक का नाम है न्याय निगमन, और इंग्लिश में बोलते हैं सिलोजिज्म, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन जो भी उठाया हूँ सीजीएल टायर 1 से 2022 से उठाया हूँ, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने से आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, कोई आलू बुखारा कुबानी नहीं है। ये आलू बुखारा क्या होता है यार। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कोई आलू बुखारा कुबानी नहीं है, तो मैं एक सर्किल बना दिया, कोई आलू बुखारा, और मैं एक किधर बना दिया, कोई आलू बुखारा कुबानी नहीं है। मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब इन दोनों का जो रिलेशन है ना, इन दोनों का जो रिलेशन है, इसमें कोई नहीं है। न तो आलू बुखारा है, न तो इसमें क्रॉस है। न तो आलू बुखारा कुबानी है, और न कुबानी आलू बुखारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सभी नींबू कुबानी है, यानी सब, ये हो गया आलू बुखारा, मैं ए लिख देता हूँ आलू बुखारा, और इसको मैं लिख देता हूँ कुबानी, ठीक है। खूबानी लिखा है तो KH लिख देता हूँ, ठीक, KH। और सभी नींबू खुबानी है। अच्छा, तो इसमें सभी नींबू खुबानी है, ये हो गया आपका क्या, नींबू, ठीक है। नींबू को मैंने N से लिख दिया, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, सभी अंगूर नींबू है, सभी अंगूर नींबू है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक छोटा सा और ले लेता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ। मान लीजिए ये हो गया अंगूर, ठीक, इसको मैं लिख देता हूँ अंगूर, ठीक, अंगूर। हाँ, देखिए हो गया, कोई आलू बुखारा कुबानी नहीं है, सभी नींबू खुबानी है, तो सभी नींबू खुबानी हो गया, और सभी अंगूर नींबू है, तो सभी अंगूर नींबू हो गया। तो अब निष्कर्ष देखिए क्या है, कोई कुबानी अंगूर नहीं है, ठीक है। देखो, KH खुबानी अंगूर नहीं है, लेकिन खुबानी तो अंगूर है। देखिए कैसे समझिए इसको, जैसे मैं बोल दूँ ये A है, ठीक है, और ये B है, ठीक, ये A है, ये B है। तो मैं इसको अलग अलग से अगर समझूंगा तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए, मैं अगर इसको मैं B लेता हूँ, तो मैं अगर B को ऐसे ऐसे पेंट कर दूँ, देखिए पेंट कर दिया, तो कुछ B वाला जो हिस्सा है A के अंदर आ गया ना। तो पहला क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए इसमें से कुछ B वाला हिस्सा क्या है, A के अंदर, ये हिस्सा B वाला हिस्सा इतना A के अंदर आ गया। तो क्या बोला है, कोई खुबानी अंगूर नहीं है। अगर हम यहाँ पर खुबानी को अगर ऐसे ही रंगेंगे, तो खुबानी का कुछ हिस्सा अंगूर के अंदर आ जाएगा, जो कि है, ठीक है। और इसमें दिया है क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, कोई अंगूर आलू बुखारा नहीं है, ठीक है, कोई अंगूर आलू बुखारा नहीं है। देखिए, कोई अंगूर आलू बुखारा नहीं है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, कोई नींबू आलू बुखारा नहीं है, कोई नींबू आलू बुखारा नहीं है, इससे कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। इसका जो इफेक्ट है यहाँ पर, यहाँ का इफेक्ट ना, ये पूरा आपका नीचे भी आएगा। मतलब इसका रिलेशन अगर इससे नहीं है,
तो इन दोनों का रिलेशन भी इससे नहीं होगा। ठीक है, इसका इफेक्ट जो डॉट का इफेक्ट है, ये डॉट का इफेक्ट यहाँ तक पूरा नीचे पे इन दोनों में आएगा, नींबू में भी आएगा और ये अंगूर में भी आएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन है सेकेंड कि कोई अंगूर आलू बुखारा नहीं है, कोई अंगूर आलू बुखारा नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और कोई नींबू आलू बुखारा नहीं है, तो ये आपका भी सही हो जाएगा। कुछ आलू बुखारे नींबू हैं, कुछ आलू बुखारे नींबू हैं, ये आपका आलू बुखारे नींबू, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। देखिए किस में है, 2 और 3, यानी आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं इसको रब करता हूँ, अब देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा अलग अलग करके बता रहा हूँ। ठीक, जैसे मैं एक सर्किल बना दिया, ठीक है, सर्किल बना दिया, इसके अंदर मैं एक दूसरा कलर का पेन ले लेता हूँ, मैं वाइट ले लिया। ठीक, इसमें मैं ए बना दिया। अगर इसका इफेक्ट यहाँ पर अगर नहीं है ना, मतलब कोई ए बी नहीं है, तो इसका इफेक्ट अंदर भी आएगा। मतलब अगर इससे इसका संबंध नहीं है, अगर बी मान लीजिए यहाँ है, अगर इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, क्रॉस का है, मतलब ना तो बी ए है ना तो बी ए बी है, तो ये जो इसका इफेक्ट है, ये इसका इफेक्ट अंदर भी आएगा। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी चमगादड़ पक्षी हैं। ठीक, तो सभी चमगादड़, सभी मैं चमगादड़ से चम लिख देता हूँ, गादड़, सभी चमगादड़ क्या है, पक्षी हैं। ठीक, यहाँ मैं पक्षी लिख दिया। सभी चमगादड़ क्या है, पक्षी हैं। कुछ चूहे चमगादड़ है, कुछ चूहे चमगादड़ है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख, राइट यहाँ पर होगा चूहे। ठीक, कुछ चूहे चमगादड़ है। तो निष्कर्ष देखिए, कुछ चूहे पक्षी हैं, यानी कुछ चूहे। अब देखिए यहाँ पर है ना, अब हमको ए वाला पार्ट देखिए, एक मिनट मैं दूसरा पेन लिख के आपको समझा रहा हूँ। ठीक, ए वाला पार्ट देखिए, चूहे का ए वाला पार्ट, ये चमगादड़ भी है, ये चमगादड़ भी है और चूहा भी है। ठीक है, तो इसी वाले पार्ट के बारे में हमको जानकारी प्राप्त है। ठीक है, इस वाले में तो यही आपको बोला गया है कि अगर कुछ चूहे पक्षी हैं, कुछ चूहे पक्षी है, तो ये वाला पार्ट भी देखिए, पक्षी वाला पार्ट भी आ रहा है चूहे में ना। ये वाला जो पार्ट, मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ तब आपको अच्छे से दिखेगा। मान ली ग्रीन ले लिया। ठीक है, देखिए ये पक्षी वाला पार्ट में इसको ऐसे, ये वाला पक्षी वाला पार्ट, ये आपका पक्षी वाला हो गया। ठीक है, तो यही बोला है कुछ चूहे पक्षी हैं, तो कुछ चूहे वाला पार्ट इसमें पक्षी है, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ पक्षी चमगादड़ है, कुछ पक्षी, देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ पक्षी चमगादड़ है। पक्षी और चमगादड़ को मैं अलग अलग बना रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए, ये आपका सही हो जाएगा। कुछ पक्षी आपका चमगादड़, ये आपका सही हो जाएगा। कैसे, तो देखिएगा। फिर मैं एक गोला बनाया। ठीक, इसके अंदर मैं दूसरे कलर का एक और गोला बना दिया। ठीक, ये ऐसे बना दिया। ठीक है, मान लीजिए ये आपका हो गया क्या, पक्षी हो गया, ये आपका क्या हो गया, पक्षी हो गया, और ये वाला क्या हो गया, चमगादड़ हो गया। मान लीजिए आपका चमगादड़। ठीक, ये आपका चमगादड़ हो गया। अगर मैं इसको अब पेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इस ब्लू कलर से अगर पेंट कर दूँ, देखिए अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कलर कर दूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे खींच दूँ, ऐसे ऐसे घींच दूँ,
देखिए तो क्या होगा, कुछ पक्षी चमगादड़ है तो पक्षी वाला कुछ भाग चमगादड़ के अंदर आ रहा है ना, ये जो चमगादड़ और कुछ पक्षी वाला भाग चमगादड़ के अंदर आ रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, कुछ पक्षी चमगादड़ होंगे। और क्या सभी चूहे चमगादड़ है, यानी सभी चूहे, ये सभी जो चूहे हैं चमगादड़ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष पहला और दूसरा आपका सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई पुलिस अधिकारी डॉक्टर नहीं है। देखिए कोई पुलिस अधिकारी डॉक्टर नहीं है। ठीक है, यानी इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, न तो पुलिस अधिकारी है न तो अधिकारी पुलिस डॉक्टर है। ठीक है, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर में लिख दिया, पीओ पुलिस ऑफिसर, ये हो गया डॉक्टर। ठीक है, इसको मैं डॉक्टर लिख दिया, डॉक्टर। ठीक है, चलिए इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। बोला है कोई पुलिस अधिकारी डॉक्टर नहीं है, और बोला कुछ डॉक्टर विशेषज्ञ हैं। तो यहाँ से पर मैं एक दूसरा से बनाता हूँ, कोई डॉक्टर क्या है, विशेषज्ञ है। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं बना देता हूँ कुछ डॉक्टर विशेषज्ञ हैं, तो ये आपका रिसर्च वाला आ गया, यानी विशेषज्ञ मान लीजिए। ठीक, ये आपका क्या हो गया, विशेषज्ञ। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, कुछ डॉक्टर विशेषज्ञ हैं, सभी इंजीनियर डॉक्टर है, सभी इंजीनियर डॉक्टर है। तो इसके अंदर मैं एक कॉलम बना दिया इंजीनियर का। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इंजीनियर को मैं ई से लिख दिया। अब देखिए आपका ये क्या हो गया, डायग्राम बन के तैयार हो गया। बस आप क्वेश्चन देख के आंसर करिएगा। ठीक, क्या है, कुछ इंजीनियर पुलिस अधिकारी हैं। अब देखिए कुछ इंजीनियर पुलिस अधिकारी है, जब देखिए इसका मैं इफेक्ट बताया, अब इंजीनियर से पूछा है पुलिस अधिकारी में। ठीक है, इंजीनियर से पूछा पुलिस अधिकारी में, चूँकि पुलिस अधिकारी और डॉक्टर में कोई रिलेशन नहीं है, क्या इन दोनों के बीच में देखिए क्रॉस का निशान है, तो यानी कोई रिलेशन नहीं है। और ये डॉट है ना, इसका इफेक्ट जो ऊपर वाला इफेक्ट वो नीचे भी आएगा, मतलब जो रिलेशन इससे है वही रिलेशन इससे होगा। मतलब ये आपका कुछ इंजीनियर पुलिस अधिकारी है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे नेक्स्ट क्या है, कोई भी इंजीनियर पुलिस अधिकारी नहीं है। देखिए कोई भी इंजीनियर, अब देखिए कोई भी इंजीनियर पुलिस अधिकारी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, क्योंकि जो रिलेशन न तो ई है, न तो पुलिस अधिकारी डॉक्टर है, ना तो पुलिस अधिकारी डॉक्टर है, ना तो डॉक्टर पुलिस अधिकारी है, तो ये इफेक्ट क्या होगा, ये इफेक्ट आपका नीचे का आएगा। तो ना तो इंजीनियर पुलिस अधिकारी होगा, ना तो पुलिस अधिकारी इंजीनियर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है। देखिए मैं बता दें, कुछ डॉक्टर इंजीनियर, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी दूसरा और तीसरा आपका सही हो रहा है। तो किसमें, देखिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला कैसे सही होगा, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, तो देखिए कुछ डॉक्टर जैसे मैं अभी बताया था, ये है और ये है। ठीक है, अगर मैं इसी को पेंट कर दूं, कलर कर दूं, इसको अगर मैं ऐसे ऐसे कलर कर दूं, देखिए तो बड़े वाले भाग का कुछ हिस्सा छोटे में जा रहा है ना, इसको मैं अगर डॉक्टर मान लेता हूँ, अगर इसको मैं डॉक्टर मान लेता हूँ और इसको नीचे वाले को इंजीनियर मान लेता हूँ, तो डॉक्टर का कुछ हिस्सा इंजीनियर में आ रहा है ना, तो इसीलिए कुछ डॉक्टर इंजीनियर ये हो जाएगा सही। कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, तो जो डॉक्टर का हिस्सा इंजीनियर में आ रहा है, डॉक्टर का हिस्सा इंजीनियर में है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कुछ पेंसिल पेन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है,
कुछ पेंसिल क्या है, पेन है, पेंसिल को मैं PL लिख दिया पेंसिल, और पेन को मैं PN लिख दिया। ठीक है, पेंसिल और पेन। कुछ पेंसिल पेन है, सभी पेन पेपर है, सभी पेन क्या है, पेपर है, सभी पेन आपका क्या है, पेपर है। ये आपका पेपर हो गया, मान लीजिए ये आपका पेपर हो गया। सभी पेन पेपर है, सभी पेंसिल कलर है, सभी पेंसिल कलर है। तो इसको मैं ऐसे कर, सभी पेंसिल क्या हो जाएंगे, कलर है। ये आपका क्या हो गया, कलर। ठीक है, ये आपका हो गया कलर। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन क्या है इसका। कंक्लूजन क्या है, सभी कलर पेन है, सभी कलर पेन है। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, गलत। ठीक है, कुछ कलर पेंसिल है, कुछ कलर पेंसिल है। देखिए अब ये वाला हिस्सा इसके अंदर आ रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है, ये कुछ कलर पेंसिल है। तो देखिए कलर वाला हिस्सा और पेंसिल वाला हिस्सा, पेंसिल ही है। देखिए ये वाला कलर का हिस्सा इसके अंदर आ रहा है, तो कुछ कलर क्या हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा। ये वाला देखिए, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा देखिएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा कलर का पेंसिल के अंदर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। और कुछ पेपर पेन है, कुछ पेपर पेन है। देखिए वही वाला, अगर मैं इसको, इस पेपर को अगर मैं इसको अगर पूरा कलर करूँगा, तो पेपर का कुछ हिस्सा पेन में आ जाएगा, तो ये आपका ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी दूसरा और तीसरा आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी कर्मचारी करदाता है, सभी कर्मचारी क्या हो जाएगा, करदाता है। कर्मचारी मतलब KM लिख दिया, कर्मचारी। करदाता ये आपका हो गया क्या, करदाता। ये वाला कॉलम आपको डिनोट करेगा टैक्स पेयर, यानी कर दाता। ठीक है, करदाता, सभी कर्मचारी करदाता हो गए। अब कुछ कर्मचारी किसान है, और कुछ कर्मचारी किसान है। तो कुछ कर्मचारी, देखिए ये वाला डायग्राम, ऐसे आपको डायग्राम बस बनाने आ गया ना, तो आप सब सीख जाएंगे। कुछ कर्मचारी क्या हो गए आपका, कुछ कर्मचारी आपके क्या हो गए, किसान है। तो ये वाला हिस्सा आपका क्या हो गया, किसान। ठीक है, ये आपका हिस्सा क्या होगा, किसान। और कुछ किसान डॉक्टर है। अब देखिए कुछ किसान डॉक्टर है, तो अब यहाँ पर भी एक और आ जाएगा, ये डॉक्टर वाला, ये आपका आ गया डॉक्टर का। कुछ किसान डॉक्टर है। ठीक, ये अब डायग्राम बन के आपका तैयार हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब बस कंक्लूजन देखिए क्या क्या सही हो रहा है। कोई किसान करदाता नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ये सभी क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। अगर याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, तो कंक्लूजन भी क्या होगा, तो कंक्लूजन जो होगा, निष्कर्ष जो निकलेगा ना, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, नॉट निगेटिव, तो यानी निगेटिव नहीं होगा, तो निगेटिव नहीं होगा, तो निगेटिव वाला ऑलरेडी गलत हो जाएगा। और इसमें कहा कुछ किसान करदाता है, कुछ देखिए एक किसान है, ठीक है, कुछ किसान करदाता है। तो करदाता का हिस्सा ये है, ये वाला देखिए, ये वाला आ रहा है ना, ये वाला, यहाँ तक देखिए क्या है, ये किसान है। ये वाला हिस्सा जो मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला हिस्सा देखिए, ठीक, ये वाला हिस्सा किस में आएगा, किसान के, यानी इतना किसान क्या है, कर दे रहे हैं। ठीक है, इतना किसान का है,
ये किसान का, और इसमें ये बड़ा वाला क्या आपका करदाता। तो इतने किसान करदाता मतलब ये आपका सही हो जाएगा, यानी केवल 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी बीन बैग कुर्सियाँ हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो दूसरा पेन ले लेते हैं। ठीक है, ये पेन का ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक, देखिए बीन बैग कुर्सियाँ हैं, सभी बीन बैग कुर्सियाँ हैं। तो सभी मान लीजिए ये बीन बैग हो गया। ठीक है, यानी बीन बैग बीबी से डाल दिया इसको, बीन बैग। सभी बीन बैग क्या हो जाएंगे, आपकी चेयर हो गए, ये आपका चेयर हो गया। ठीक है, सभी बीन बैग आपके क्या हो गए, चेयर हो गए। ठीक, सभी बीन बैग आपके चेयर हो गए। और नेक्स्ट क्या है, सभी कुर्सियाँ काउच है, सभी कुर्सियाँ काउच है। तो ये जो चेयर है, ये चेयर है आपकी क्या हो गई, काउच है, काउच। काउच क्या होता है यार। ठीक, और सभी काउच सोफे हैं। अरे यार, तो डायग्राम ऊपर से और चला जाएगा, यहाँ से बनाता हूँ। ठीक है, सभी काउच, ये वाला आपका क्या हो गया, काउच का हो गया। ठीक, और ये आपका हो गया क्या, सोफे का हो गया, ये आपका होगा सोफे का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कुछ सोफे काउच है, तो मतलब कुछ सोफे काउच है। तो देखिए सही, जब इसको पूरा सोफे को हम कलर करेंगे, अगर सोफे को अगर हम कलर कर रहे हैं पूरा पूरा, अगर सोफे को कलर करेंगे तो कुछ हिस्सा काउच के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कुछ काउच बिन बैग है, कुछ काउच बिन बैग है। अब हम काउच वाले को अगर यहाँ से अगर कलर करेंगे, यहाँ से कलर करेंगे, देखिए यहाँ से, तो काउच का कुछ हिस्सा बिन बैग में आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी सभी काउच बिन बैग है, यानी सभी काउच बिन बैग है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पहला और दूसरा आपका सही हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का जितने भी क्वेश्चन लिए थे सब समाप्त हो चुके हैं। चलिए फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कल। ठीक है, ऐसे मैं छोटे छोटा टॉपिक लेके आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अब बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, देखिए सिलोजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक, जैसे ए है, अगर मैं इसको ए बना देता हूँ, इसको बी बना देता हूँ, अगर इसको अगर कलर करेंगे, देखिए कुछ हिस्सा बी का ए में आ जाता है ना, तो क्या होगा, कुछ बी ए हैं, ये आपका सही हो जाएगा। यही वाला कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है। अगर कुछ बी ए हैं तो कुछ ए का हिस्सा भी क्या हो रहा है, कुछ बी के में जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर इसी लेक्चर को हम यहीं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।